अस्सलाम वालेकुम। शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी लार्जर बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, और मुकदमा था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में नज़रसानी दरखास्तों का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह दरख्वास्त दाखिल की कि मुकदमे की कार्रवाई या अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त नशर की जानी चाहिए। सरकारी टेलीविज़न चैनल्स को ये हिदायत की जाए और पैमरा के ज़रिए कि अगर कोई निजी ट्रैवल चैनल ये कार्रवाई लाइव स्ट्रीम करना चाहता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा की इस दरख्वास्त की मुखालफत की और गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन अपने जवाबी दलाइल के अंदर ये कहा कि क्या सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म को लाइव टीवी पर टेलीकास्ट करने की इजाज़त है, और क्या सिर्फ मेरे अजीज़ हम वतनों की तकारीर ही लाइव टेलीकास्ट करने के लिए टेलीविज़न चैनल्स हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल करते हुए अदालत के सामने ये सवाल छोड़ा कि फ़ाज़िल अदालत ने अब ये फ़ैसला करना है कि हमने मुस्तक़बिल में अपने बच्चों के लिए सच दिखाना है या नहीं दिखाना। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस सवाल के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि वो इस हवाले से इस ज़िमन में कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। अब देखते हैं कि अदालत ये मुख्तसर हुक्म कब जारी करती है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आज के दलाइल में कितने कानूनी दलाइल थे, कितनी वाक़याती गुफ्तगू थी, उस हवाले से बात करते हैं। मेरे सामने मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। तो इससे पहले कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज जो अपने मुख्तलिफ़ कानूनी दलाइल दिए हैं उसमें क्या क्या कहा उन्होंने, मार्च पास्ट का जिक्र क्यों आया, करारदाद मकासद का टेक्स्ट छापने की बात क्यों हुई, क्यों ये कहा गया कि मुक़्तदिर हल्के अगर या तो ख़ुद को फ़िरौन समझते हैं या फिर वो इंसेन हैं। काफ़ी जज्बाती तकारीर भी थी। बेंच अदालत ने आज बहुत खामोशी से उनके तमाम दलाइल जो हैं उनको सुने। तो नासिर साहब, आज के दलाइल का गो के खासे तवील थे, क्या क्या अहम नुकात थे जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज अपनी दलाइल के अंदर कही? शुक्रिया क़य्यूम साहब। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अपना एक कमेंट देना चाह रहा था। वो ये था कि मैं पहले भी मैं शायद ये कह चुका हूँ और दोबारा कहूँगा कि काश ये सारे आर्गूमेंट्स उनके वकील देते तो बहुत बेहतर था, क्योंकि वकील जब आर्गूमेंट्स देते हैं तो उनको पता है कि किस तरीके से आर्गूमेंट देते हैं। जज साहब बहुत अच्छे जज हैं लेकिन वो जज्बाती हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं क़य्यूम साहब, आप मुझे ख़ुद बताएं कि आप क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं? आप क्यों उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो कोर्ट के अगर प्राइम मिनिस्टर एक तकरीर के अंदर कोयटा में जाके कहता है कि ऑपोजिशन एक जज को ऊपर लेके जा रही है तो टारगेट तो फिर जज हुए ना? क़य्यूम साहब, जो चीज़ कोर्ट के सामने नहीं है आप उसका क्यों जिक्र करते हैं? मुझे ये बताएं। आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। क़य्यूम साहब, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रहे हैं, ये कोर्ट के सामने ये केस है। आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कैबिनेट मीटिंग में गवर्नेंस का जिक्र कम होता है, सियासत का जिक्र होता है, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? आप मुझे ये देखें, आपने कोर्ट अपने लीगल आर्गूमेंट से जीतना है, ठीक है? तो नासिर साहब, ये जो बातें हैं, जो वाक़यात हैं, ये तो कोर्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो आर्गूमेंट जो हैं उनके, अभी आप केस को भूल जाएं, अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो अपने आर्गूमेंट बिल्डअप कर रहे हैं ना। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आर्गूमेंट बिल्डअप कर रहे हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्डअप कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने लीगल आर्गूमेंट देने हैं विद आपने उसमें आपने साइटेशंस देनी है मुख्तलिफ कोर्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट आज उन्होंने दी है
यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट की। और लेकिन आपने जो है वो केस लॉज बताने हैं, दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंसी साइट करने हैं। वो तो आप शुरू में दे नहीं हाँ, चुके वो दे चुके हैं। तो लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि आप वो बातें क्यों लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मसलन पता है क्या बातें हैं आपके ख्याल में? आपको पता है आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो लीड कर रहे, जो हेड कर रहे हैं 10 मेंबर बेंच को, उन्होंने भी उनको ये कॉशन दिया है कि आप जो बात कर रहे हैं को जो यहाँ मीडिया के लोग बैठे हुए हैं वो उसको एज इट इज़ इस्तेमाल करते हैं और फिर वो अपनी मीनिंग के उसको कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि उसको माल करते हैं और वो किसी भी मानों में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था गटर का कि वी आर लिविंग इन अ गटर, आपने ऑल्दो किसी और मानों में इस्तेमाल किया था लेकिन वो इस्तेमाल और मानों में हो गया। तो वो कह रहे, वो कल भी उन्होंने ये बात की थी कि आप जो जो बात यहाँ कह रहे हैं वही बात वकील आपके सामने भी कहेंगे। क्या है वो बता देना। अब वो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? ये बात है ना कि उन लीगल जार्गन का मतलब क्या है कि भाई क्या ये कौम जाहिल है? अब जैसे उन्होंने कल कहा कि कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तेमाल किया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में लीगल जार्गन बहुत होती है, टेक्निकल होती है। तो अंग्रेजी में इनफैक्ट होती वो है। ये कह रहे हैं कि हमारी कौम जाहिल है। फिर उन्होंने कहा ये वही कौम जाहिल कौम है जिन्होंने पाकिस्तान का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा देखा और वो उसको मतलब शर्मिंदा ताबीर कर दिया। और उन्होंने कहा कि कायद आज़म अंग्रेज़ी में स्पीच करते थे लेकिन जो उनके ऑडियंस थी उनको अंग्रेज़ी नहीं समझ आती थी, लेकिन वो उनकी हर बात को पे तालियां बजाते थे, इसलिए कि उनको मालूम था कि ये जो बोल रहे हैं कायद आज़म ये सच बोल रहे हैं और ये मुनाफिक नहीं है। वो फिर दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है वो अंग्रेज़ी में है और उसके अलावा आपकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंग्रेज़ी में है। जो कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ये एक आर्टिकल 251 है कि आपने उर्दू में उर्दू जो है वो मादरी ज़ुबान होगी, इंग्लिश मतलब मादरी ज़ुबान होगी पाकिस्तान की। लेकिन आपने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि आपने जितने भी लॉज हैं वो उर्दू में नहीं है, सब अंग्रेज़ी में। बिसाइड्स ये कि हुकूमत ने कोई ऐसा काम भी नहीं है कि ये जो आपके सामने जितने भी किताबें लॉ बुक्स पड़ी हुई हैं ये प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं, सरकारी एक भी नहीं है। तो कहने उनका ये लेकिन बात असल फिर उन्होंने आज मतलब जिक्र कर दिया जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, हम उसको महकमा ज़राअत कहते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने अंग्रेज़ी में बोला कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या नॉर्दर्न एरियाज़, आपको पता है ना शुमाली इलाका जात की सैर, उन्होंने कहा क्या ये फ्यूचर है हमारे बच्चों का ये फ्यूचर है? मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर से डर लगता है और यहाँ जो है सच बोलना इतना मुश्किल है। और फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि यहाँ हर किस्म की ब्लैकमेलिंग की ना वीडियोस चल जाती हैं, जैसे कंप्रोमाइजिंग हालात में अकाउंटेबिलिटी जज की वीडियो आ गई, ख़वातीन के बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के टॉयलेट्स की तस्वीरें आ जाती हैं, सेनेट के इलेक्शन के सेल परचेज़ की वीडियो आ जाती हैं। लेकिन जो है वो और फिर उन्होंने एक और बात की कि ब्लैकमेलिंग अगर जजेस की होती है तो उसको चाहिए कि अगर वो ब्लैकमेल हो रहा है तो उसको ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि वो फिर डिक्टेट फॉलो कर रहा है, वो फिर इंसाफ नहीं कर रहा ना, वो किसी के हुक्म की ताबेदारी कर रहा है, फिर उन्होंने इंसाफ कहा नहीं कि कर जो रहा। प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह आपने जिक्र किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक PTV में जब वो तकरीर करते हैं और सियासत की बातें करते हैं तो वो अपने ओथ की वायलेशन करते हैं। इसी तरह शिबली फराज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जब वो सियासत की बात करते हैं तो वो अपनी ओथ की वायलेशन है, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका काम लोगों की गवर्नेंस ठीक करना है, लोगों की और फिर सर्विस उन्होंने करना कहा कि है, ये भी होना चाहिए कि वफाकी काबीना की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी लाइव नशर की जाएं। ताकि लोगों को ये पता लगे कि कितनी सियासत होती है और कितनी गवर्नेंस पे बात होती है। अब वो कह रहे हैं क्योंकि वो एक सरकारी मामलात हैं तो उसके अंदर गवर्नेंस का जिक्र होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक उठाए जाने वाले इक़दाम होने चाहिए। वो एक सियासी मुशावरत अगर करनी है तो अलहदा जगह पे जाके वहाँ पे करें। और वो सारी लेकिन मसला कयूम साहब, बात सॉरी टू से आपको फिर बुरा लग जाएगा, ये पॉइंट्स नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पॉइंट्स डिफरेंट हैं। पॉइंट क्या है, दरख्वास्त क्या है? दरखास्त बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग है, लेकिन आपको तो फिर लेकिन आप लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग अगर हर चीज़ हो सकती है लाइव स्ट्रीम, नहीं, तो अदालती कार्रवाई लाइव स्ट्रीम हो जाएगी तो उसमें क्या नुकसान इसके है? मैं हक में हूँ, मैं तो कहता हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका रूट गलत है। आप प्राइम मिनिस्टर को या इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर नहीं ले सकते, आपने लीगल आर्गूमेंट्स देने। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, आपको पसंद आए ना आए,
लेकिन मेरे जहन में जो बात है मैंने कह दी है। अच्छा अच्छा आज़ाद, दूसरी तरफ जो है वो आज जस्टिस काजी फाइज़ा ने ये भी कहा कि अदलिया अगर ख़ुद अपना एहतसाब नहीं करेगी, ये कहा जाता है कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ ये कहा जाता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जितने बाकी जजेज़ हैं वो आपसे जूनियर हैं, तो कोई जूनियर जज अपने सीनियर जज के ख़िलाफ़ कहाँ कोई फ़ैसला दे सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अगर ये पॉलिसी मैटर, क्योंकि आमिर रहमान साहब ने कहा था कि फुल कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए ये मैटर, उस पर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे 3 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जज हैं, 2 ने रिक्यूज़ कर लिया हुआ है, और बाकी जो जज साहिबान बचते हैं वो हम और आप ही बचते हैं, 11 बचते हैं। और फिर उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग का भी एक हवाला दिया, उन्होंने कहा कि हमारे मामलात भी शफाफ होने चाहिए, ये नहीं है कि छुट्टियों के में एक दिन पहले रजिस्ट्रार के ज़रिए से फुल कोर्ट मीटिंग बुला के मुराद जो है वो ले ली जाए। तो हमें शफाफियत से नहीं घबराना चाहिए, वरना अगर हमारे अंदर से शफाफियत ख़त्म होगी तो हम किसी का एहतसाब या किसी पर उंगली कैसे उठा सकेंगे। तो दरअसल वो कहते हैं कि ये मेरा नहीं, ये अदालत का मुकदमा है। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही अगर बेहतर होता अपना मेमो गेट का रोल भी बता देते जस्टिस काजी फाइज़, उस वक्त किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के से चाहे इंटेंशन थी या गैर इरादी तौर पे किस तरह जुडिशरी हमारी इस्तेमाल हुई हुसैन हक्कानी वाले मामले में, और किस तरह जो है सिविलियन गवर्नमेंट को जो है वो अंडर प्रेशर रखा गया। देखें हकायक तो फिर दोनों साइडों पे हैं। वही बात जो साकिब नासिर साहब की है वो ये है कि जो वो उन्होंने पॉलिटिकल रिटारिक ज़्यादा था, लीगल आर्गूमेंट कम थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है। मैं आज तकरीबन हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उनके जितने हामी लोग थे वो ही उनके आर्गूमेंट से मायूस थे। वो कहते हैं कि ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बातें नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ कयूम साहब एक चीज़ होती है, आप अगर हंडी में नमक बहुत ज़्यादा लगा तो मतलब आप ठीक है कुछ थोड़ा बहुत तड़का लगाते हैं ना, आप उतना ही तड़का सारा ही तड़का क्या तड़का लगाया सर? क्या नमक डाला आपने आपके ख्याल में? देखें आपने अटैक किया इमरान खान को, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैक किया, ठीक है। आप इमरान खान साहब भी तो तकरीरों में उनको निशाना एक करते हैं, मतलब सीधी बात है करते हैं, लेकिन मसला ये है ना आपकी कोई लिमिटेशन है, आपने अगले उधर बैठना है बेंच क्या पे ये फैक्ट्स नहीं है? देखिए आपने काल कोठड़ी से MQM के जो साबिक मेंबर है उसका बयान चलता है सर, वो क्या सारी ये फैक्ट नहीं है? एहसानुल्लाह एहसान के इंटरव्यूज होते मैं हैं वो कहता जो हूं कि दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। लेकिन बात ये क्या है कि ये सच नहीं है आपने कि ये वीडियोस आती हैं? देखिए मसला ये है जितने आपके फैन है ना, सपोर्टर हैं, इसी तरह आपसे मुराद काजी फाइज़ा साहब के एक हकीकत है जिसको वो भी मतलब अब देखें, अब PTI है वो फौज को मसीहा समझती है, एस्टैब्लिशमेंट को, जैसे वो कहते हैं एस्टैब्लिश, आप उनको जेन्युइनली उनकी फॉलोइंग है। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जब आप अटैक करेंगे वो गलत मतलब करते, लेकिन आप उनकी पॉलिसीज़ को जो भी क्वेश्चन करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के रोल को, तो जेन्युइनली लोग पंजाब में उनके सपोर्टर हैं। ये माने कोई हर आदमी जो है उनका किराएदार नहीं होता, कुछ होंगे, बहुत ज़्यादा हैं हमारे, लेकिन जेन्युइन लोग भी हैं जो फ़ौज को मसीहा समझते हैं। जो वो कहते हैं कि जिस तरह शेख रशीद साहब, खैर वो तो और तरीके से, कि नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ भी है, तो वो एक जेन्युइन तबका भी है। आप इस तरह वही बात है कि आप लीगल आर्गूमेंट करते और बजाय इसके कानून क्या कहता है? आइन और कानून तो बिल्कुल कहता है, लेकिन हमारे मुल्क में एक रियलिटी है फौज, इसको आप तो फिर आपने मेमो गेट क्यों अदालत और आइन और कानून? मुझे ये बताएं काजी साहब, मेमो गेट कमीशन के सरबराह उस वक्त जो इनका कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब की दरखास्त के ऊपर कमीशन बनाया और उस कमीशन में तमाम जज साहबान को रखा। मैं कहता हूँ उनको लाइव काजी साहब को आज ओपन कोर्ट में हुई नहीं, नासिर साहब इस चीज को एंडोर्स करेंगे कि उसको रिग्रेट, जिस तरीके से रात को 12 बजे जुडिशल ऑर्डर जो है रात को 11-12 बजे यहाँ महफिल सजी अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक के पास जी, अब जनरल कैनी का आ रहा है जी एफिडेविट, क्या सारी मिली भगत थी इफ्तिखार चौधरी और कैनी साहब की। यार छोड़ दें सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है काजी साहब को उस चीज़ पे भी जो है वो कहना चाहिए और रिग्रेट शो करना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने भी किया 2009 से 13 तक, जो कुछ इस मुल्क के साथ जो भी जुडिशरी ने किया, उस वक्त तो उनका अलायंस था जुडिशरी का कैनी साहब के साथ। और तो अच्छी बात नहीं है जब ये सारा कुछ लाइव का एक फैसला हो जाए ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस की, बिल्कुल होनी तो चाहिए। आप और मैं और सारी दुनिया देखेगी कि क्या हो रहा है। देखें जो प्रिंसिपल स्टांस है उनका, कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि सारे हम कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग का इतराज किस बात पे है कि जस्टिस काजी फाइज़ा ने ये क्यों कहा कि करारदाद मकासद वाले दिन हम मार्च पास करते हैं?
हम कलम और दानिश से हुकूमतें बनती हैं, टैंकों के ज़रिए से नहीं बनती हैं। क्या इन बात पे आपका इख्तलाफ है? मेरा ख्याल है कि जी ये सारे आर्गूमेंट, बात यह है कि आर्गूमेंट एक वकील को करने चाहिए थे, एक जज, एक मुझे ये बताएं, एक डॉक्टर है वो अपनी शुरू कर दे, कोई मुझे बताएं जो वकील है वो अपना केस आर्गू नहीं करता, वो किसी और को देता है। मेरा ये है कि एक अच्छा भला केस जो है, आप अगर 100 आर्गूमेंट ठीक करेंगे ना, एक आर्गूमेंट आपको लोग पकड़ के जो है ना उसको कंट्रोवर्सी में, और मसला ये है कि जज को कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने बेंच में बैठना है। आप हर चीज़ जब गिव अप कर देंगे और लोगों को एक मौका मिलेगा कि आप जब कंट्रोवर्सीज़ में आपका एक पॉइंट जो आप कहते हैं कि मैं उस पर राय से मैंने बात नहीं की होगी, लेकिन फिर भी उसको इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ होगा। मेरा ख्याल है उन्होंने उनकी, देखें काजी साहब को ये समझना होगा कि उनकी ये जो मामलात हैं वो बहुत से लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हैं, बहुत से लोगों की हिम्मत तोड़ रहे हैं, और बहुत से लोग जो यहाँ इस अदलिया में जो है वो जो स्टैंड ले रहे हैं, और जो उनसे मुश्किल हालात में भी उन्होंने ले रहे होंगे, हैं और भी लोग हैं और वो खड़े हैं, उनकी हिम्मत भी तोड़ेंगे जब अगर वो इस तरह की चीज़ें अपने जो हैं वो कार्ड अपने ओपन करके इस तरीके से बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि लीगल तरीके से उनका केस बहुत स्ट्रांग है, और बेंच में भी हमें देखा कि 2 आ रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट के हवाले से। अच्छा, तो उसमें देखिए नासिर साहब, कल जस्टिस काजी फैज़ ने कहा था कि बोल टीवी का मालिक कौन है, और कहते हैं कि मैं आज शर्त वो जीत गया हूँ, क्योंकि कहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया में, इवन पाकिस्तान टेलीविज़न जो कि पब्लिक के पैसे के ऊपर पलता है, पब्लिक एक सेकेंड उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि वो बोल टीवी के मालिकान के बारे में बता सके। और उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि ये एग्जैक्ट एक कंपनी है, और एग्जैक्ट कंपनी जो कि जाली डिग्रीज के स्कैंडल के अंदर मुलव्विस, और उसके ऊपर भी तब कार्रवाई हुई जब अमेरिका से जूते पड़े। कयूम साहब, आपने भी नहीं दी। कयूम साहब, नहीं, मैं तो ये दिया था, इनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, आप मतलब आप मैं dictate तो नहीं कर सकते हाँ, उनको। बिल्कुल, जब वो ये उनके- कहते हैं ना कि मैं जज हूँ, इनके ख्याल में ये न्यूज़वर्दी चीज़ ही नहीं थी। नहीं, ये मेरी मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो मेरी, केस को इफेक्ट करे, आप बोल का उसके साथ इफेक्ट करने का मुझे बताएं, केस मुझे का। बताएं, बोल से केस जीत जाएंगे, वो ऐसा नहीं होता। देखें ये नहीं, बात आप ये देखें, मेरी बात सुने, यहाँ पे काजी फैज़ के रेफरेंस को डिसाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे तो लाइव स्ट्रीमिंग की अफादियत को वो किया जा रहा है ना। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के हिफाजत के लिए आप जो है वो क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? बात सुने, जर्नलिस्ट को आप क्यों, शान शान भी होती है ना चीज़, आपकी शान ग्रेस है जज की ना, जज को वो बहुत हाईएस्ट पेडेस्टल पे है, लोग उनको अपने इंसाफ के लिए देखते हैं। ठीक है, वो जो बात कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, उनको कोई मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि कोई बंदा उसको पकड़ मोसेस ले। जज की फैमिली के पीछे आप स्पाइंग करते रहना चाहिए। तो सर सारी बार आपके साथ खड़ी हैं, मीडिया खड़ा हुआ है, अब सबको प्रेशर नहीं है, फिर भी लोग खड़े हुए हैं उनके साथ। उनका क्या केस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना? क्या उसके ऊपर आर्गूमेंट्स नहीं हुए? ये सारा कुछ हुआ देखिए, है, और सारे क्या हमने वकील वो उनके चीज़ें साथ- नहीं छापी? देखिए, वो हमें नहीं डिक्टेट कर सकता कि आपने क्या चीज़ छापना है और क्या चीज़ छापना नहीं है, जिस तरह हम उन्हें नहीं कह सकते कि आपने इंसाफ करते वक्त किन चीज़ों को कंसिडर करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। ये उनकी मर्जी है, जो चीज़ उनको वेट लगेगी, जिस बात पे जो उनको लीगल। अच्छा, आपने छापी? हाँ, मैंने ये देखे, मैंने मालिक का नाम, मुझे क्या ज़रूरत है, हमने मालिक के ख़िलाफ़ बहुत खबरें छापी हैं। अच्छा। एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ हमने बहुत खबरें छापी हैं, और मैंने भी छापी हैं, लेकिन जी छापी भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो जो चाह रहे हैं मैं वो करूँ, ये नहीं हो सकता। असल खबर तो साले जाफर साहब ने छापी थी दी न्यूज़ में, याद है आपको? साले जाफर फिर उसके साहब बाद क्या हुआ? लेकिन जो भी छापी थी हमने भी सबने छापी है। ये नहीं है कि हमने एग्जैक्ट को हमेशा से सबको छुपाया। पता है आज इस बारे में। सबको अच्छा, पता है। अब देखें आमिर साहब ने भी अच्छा, अब और वो कह दूसरी रहे थे, बात है ना- आमिर साहब मुझे ये बताएं, चलें फरोग नसीम साहब ने तो किया अटैक कि वो लें आ जाएं अभी बता दें ये, लेकिन आमिर रहमान ने बड़े ग्रेसफुली आर्गू किया है, मतलब माने आमिर रहमान साहब का हमें- आर्गुमेंट ये था कि जजेस स्पीक्स थ्रू देयर जजमेंट्स। देखिए, वो view है ना, view है हर- मैं बात तो सुन लेना मेरी अब- जान, आप बात तो सुन लें। अब उस आर्गुमेंट को डिमोलिश तो करना है ना, जैसे हम देखते हैं कि कोर्ट सर, के इस तरह अंदर, demolish क्योंकि करना- वो पिटिशनर हैं, पिटिशनर इस जज तरह हैं ना। डिमोलिश करना मतलब और तरीका नहीं वो ये कहते हैं Sorry, कि दोस्तों, ये तरीका वो नहीं है वो ये demolish करने वो ये कहते हैं कि जी ये अदालत है, खुली हुई है, आपने तो फैसला दे देना है, तो लोग देख पढ़ लेंगे आपका फैसला।
तो ये इस वक्त यहाँ सहाफ़ी क्यों मौजूद हैं, यहाँ दूसरे वो लोग मौजूद हैं, आप इनको कहीं बाहर निकालें। देखें उनका व्यू जो था आमिर रहमान साहब का, पहले दिन बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी यही बातें की कि अभी देखें कुछ पॉलिसी भी है और हालात पहले जिसको न्यूज़ में गलत खबर लगी, लीगल पॉलिसी का लीगल देखें हम उस चीज़ के डिफेंस उन्होंने डिमोलिश कर दिया ना। भी हम भी ना माने कि भाई यार हालात चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, आप लाइव टेलीकास्ट में क्या आ रहा है, आपको होना चाहिए। लेकिन देखें ओजे सिम्पसन का ट्रायल देखें उनका एक व्यू था, आप कोर्ट में नहीं था, देखें ट्रायल कोर्ट में था, देखें उनका एक व्यू था कोर्ट की प्रोसीडिंग। देखें वो तो बात यह है ना कि एक साइड पे इमरान खान कहते हैं कि मेरा फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, और यहाँ जो है वो कहते हैं कि शायद नहीं इमरान खान साहब अब्बासी ने भी कहा ना एहतसाब अदालत नहीं, उन्होंने अपोज तो नहीं किया ना। यहाँ तो इमरान खान की तरफ से सोहेल महमूद साहब आए ना, तो उन्होंने अडॉप्ट किया आर्गूमेंट। यानी अब इमरान खान साहब ने भी लाइव स्ट्रीमिंग की मुखालफत कर दी। ज़ाहिर बात है ये अब पता नहीं इंस्ट्रक्शन देखें अगर ये पता नहीं क्या मतलब कोर्ट के सामने नहीं, वही मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन सुने जो वो कहना चाह रहे हैं हम उनको बात समझे। वो ये कह रहे हैं कि इस पे आप क्रिटिसाइज करें, इसको आप पॉइंट उठाएं कि प्राइम मिनिस्टर इधर वो कह रहे हैं और इधर आप उसको अपोज कर रहे हैं। नासिर साहब उन्होंने जब काजी फाइसा ने अपने आर्गुमेंट मुकम्मल कर लिए तो फिर उठ के सोहेल नासिर साहब आए और उन्होंने कहा कि जी क्योंकि काजी साहब ने सोहेल महमूद साहब नहीं वो ब्रॉडशीट कमीशन में भी थे और हमसे पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताते। यार कयूम साहब मुझे एक बात सुने, नासिर साहब मुझे बता लेने देना। देखें कि जब कल तक तो नहीं कहा किसी ने, जब काजी फाइसा ने कल भी कहा था और आमिर रहमान साहब ने कहा था कि वो फेडरेशन की और प्रेसिडेंट की तरफ से पेश हो रहे हैं, ठीक है। आज पूछा गया तो आज उन्होंने आखिर के अंदर बताया कि जी बैरिस्टर फरोग नसीम साहब के मेरा आया था, उन्होंने कहा कि मैं फेडरेशन के आर्गूमेंट अडॉप्ट कर रहा हूँ। और फिर जो है वो सोहेल साहब जो हैं, सोहेल साहब ने पहले भी बताया था और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पेश हो रहा हूँ और ये आर्गूमेंट कबूल कर रहा हूँ। आमिर वो उन्होंने इसलिए क्लैरिफाई किया था कि इन्होंने कहा था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने शुरू में कि मेरी इसका मतलब ये है कि मेरे आर्गूमेंट्स को अपोज नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर, इसका उन्होंने जवाब दिया था। बेसिकली वो और जो फेडरेशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर तो मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपोज कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग, अपोज किया। देखिए मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो हसनान साहब पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे थे वो यही है कि आप इसको अटैक करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ वो कहा है कि मेरी फॉरेन फंडिंग केस को स्ट्रीमिंग होनी चाहिए लाइव, लेकिन वो यहाँ अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा केस है। ये ठीक है, ये जेन्युइन पॉइंट है, लेकिन उन्होंने अच्छा ये बात ठीक नहीं है कि ये कहना कि जी ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो हेलीकॉप्टर के ऊपर दफ्तर आते हैं। क्यों फिर वो कहेंगे वह चीफ जस्टिस जज हैं जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस लग गए, हम नहीं मानते। हालांकि उस वक्त पूरी हाई कोर्ट फारिग हो गई थी, लेकिन देखिए वही हम कहते हैं कि मसला जो है वो है कि जज क्योंकि उन्होंने बैठना है ऊपर केसेस कल सुनने अगले हफ्ते, उनको किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए। और जो चीज़ें हैं देखें सारी बार उनके साथ खड़ी हैं, मेजॉरिटी मीडिया, मैं मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा, मीडिया पर्सन उनके सपोर्ट में है, PFUJ उनकी सपोर्ट में है। हिस्ट्री तो लिखनी है ना इन लोगों ने। PFUJ ने जो है वो आज जस्टिस काजी फाइसा का दलाइल मुझे बताएं, अडॉप्ट किया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुशर्रफ साहब का केस किया, मुझे बताएं उन्होंने पर्सनली कब अटैक किया मुशर्रफ को। इवन जब इधर केसेस के 31 जुलाई है जो भी मामला, उसमें भी रिस्ट्रेंट शो किया, कभी इस तरह नहीं किया कि लीगली कोई जो भी है था मामला किया तरीके से। लेकिन ये जो हम ये कह रहे हैं कि आपने कल बैठना है, कल अब फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो रिव्यू फाइल हुआ है कि जी इमरान खान के केस मैं सुन सकता हूँ। जब आप इस तरह के आर्गूमेंट करेंगे, उन पे पर्सनल अटैक करेंगे कि भाई वो इस तरह आता है हेलीकॉप्टर, पर्सनल अटैक कैसे हो गया? प्राइम मिनिस्टर इज अ प्राइम मिनिस्टर and anybody can, he is the prime minister of Pakistan। एक ऑर्डनरी कर सकता है बंदा, ऑर्डनरी कर सकता है वकील, जज वो है उसकी बहुत लिमिटेशन होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो तो यहाँ पिटिशनर है, वो जज तो नहीं है, वो जज तो नहीं, वो तो पिटिशनर है यहाँ, पिटिशनर जज है, ही इज द पिटिशनर जज, और ये लोग वो खुद भी बोलते हैं, ठीक है। और वो ही इज द पिटिशनर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और दूसरी बात है कि वो ये भी कह चुके हैं ना कि जस्टिस मंजूर साहब मेरे उस्ताद हैं, तो जस्टिस मंजूर साहब ने उन्हें ये बात शुरू में ही कह दी थी कि आप यहाँ आपके मुंह से जो यहाँ अल्फाज निकल रहे हैं वो यहाँ वकील सुन रहे हैं, और यही वकील जब आप बेंच में बैठेंगे तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। अच्छा, एक और बात भी उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा कि जो भुट्टो का ट्रायल है कि वो उन्होंने समोया इस तरह से कि जी कि जो सिविल सुपरमेसी की, मैं तो उसको उसमें ले रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा कि अब तो हालत ये हो चुकी है कि करारदाद लाहौर वाले दिन जो है वो मार्च पास्ट होता है
और कहीं अब कायद आज़म की तस्वीर की जगह ज़ियाउल हक की तस्वीर ना लगा दी जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मर्द मोमिन मर्द हक, ये भुट्टो के ट्रायल के हवाले से वो कि अच्छे मर्द आदमी- मोमिन मर्द हक अच्छे थे और और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बुरे थे। ये भी फैसला हो जाता क्योंकि एक मर्तबा ये हुआ कि किसी ने बताया कि जब ये ट्रायल हो रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो जजेस के पीछे अहलकार बंदूकें लेके खड़े थे, उनकी तरफ उनकी बंदूकों का जनपेटी रुख करके। तो इस ज़मन में फैसला हुआ। अब इस बात को कैसे रिबट करते हैं? तो बात लिहाजा ये है- इसकी बात ये है रिकॉर्डिंग कि हो जाए। इंडिपेंडेंस और एंटी होने में बड़ा फ़र्क है। इंडिपेंडेंस जो है ना वो और चीज़ है। अगर आप एक ताकतवर चीज़ है उसको अटैक करेंगे, आप उसको मतलब कन्फ्रंट करेंगे, तो फिर आपकी इंडिपेंडेंस जो है ना वो फिर उस पर सवाल होंगे ये क्या वैसे आर्गूमेंट है कि डिक्टेटर मार्शल लॉ लगा दे, जजों को घर भेज दे, और जज इसलिए नहीं सुन सकेंगे क्योंकि वो उन्होंने अफेक्टेड पार्टी हो गए। सुन सकते हैं। ये क्या बात हुई? देखिए, जब केस उनके सुन सामने सकते petition केस सुन आएगा। सकते ये क्या हैं, बात केस में हुई? लिखें। सर मैं यही कह रहा हूँ, जो आर्गूमेंट रिटोरिक जो बातें हैं, जो देखें वो रीजनिंग लॉजिक से करें ना, लॉजिक दें और उस पर जो इस तरह कानून साइड करें और वो सारी चीज़ें कर दें कि भाई अच्छा, ये आपने मामला- काफ़ी क्रिटिसिज्म कर लिया। वैसे काजी फैसल साहब ने कहा और सर, क्या हमने क्या जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हर एक की फाइल तैयार है, जो बंदा क्रीज से बाहर निकलेगा वो उसकी फाइल निकल आएगी, हम लिखेंगे। लेकिन वो हमें भी याद है, वो लिखा तो नहीं उन्होंने, वो उस जजमेंट में उसका जिक्र ही गोल कर गया कि वो क्या रोल था जो भी। लेकिन बात ये है कि वो चीज़ कर रहे थे असल उस चीज़ को प्रिंसिपली देखें। उनको सबसे बेस्ट वकील वो बड़े फिरौन वाली क्या बात मुनीर थी? मलिक साहब बेस्ट वकील थे। वो ठीक है, 10 दफ़ा आपने कह दिया मुनीर मलिक साहब 10 बहुत दफ़ा। अच्छे वकील हैं यार, मैं कब कह रहा हूँ। प्रोसीडिंग पे आए ना, वो फिरौन वाली क्या बात की थी? फिरौन इख्तियार से निकलते हाँ, वो बात यही है ना, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। ये बिल्कुल कोई जज हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, जो भी दायरा इख्तियार से निकलेगा वो फ़िरौन होगा। और जो भी जो है वो लोग ह्यूमन डिग्निटी को, किसी को जो है बेइज्जत करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो जज हो, कोई भी हो, तो वो फ़िरौन है। लेकिन कयूम साहब, मेरी सुई एक ही जगह फंसी हुई है और मैं छोटा सा एक सवाल करने की जसारत करूंगा आपसे। बिल्कुल करें, ठीक है, वो ये है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर को अटैक कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, जो फरवरी 11 का जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर कह लें या जो भी ऑर्डर है, जिस पे 4 जजेस ने उनको रिफ्रेन मतलब उनको पे बैन लगा दिया है कि वो ऐसे केसेस ना सुने जिसमें प्राइम मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, तो क्या वो जस्टिफाई नहीं लगती? हालांकि वो मैं खुद समझता हूँ गलत जजमेंट है। आज का वाक़या हुआ। आज जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 जज, 2 जज जो रिक्यूज कर सकें वो नहीं सुन सकते। तो उस पे उसी ऑर्डर पे दस्तखत करने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये आप कैसे बात कर रहे हैं, इस हाँ, ये बात तो का खुद तो decide फैसला किया। उस जज ने खुद करना हाँ, होता वैसे है। वो बात मुझे भी ये बताएं आप मुझे। वो चीज़ मुझे- अब इसका मुझे जवाब दें। देखिए, नहीं, गलत हमने- ऑर्डर था वो, बिल्कुल तो गलत था। मैंने और उसका जवाब मेरे ख्याल में वो तो उस पे फिर- बलूचिस्तान बार काउंसिल ने उसका किया और बलूचिस्तान बिल्कुल बार काउंसिल ने किया हुआ है। मैं तो इनकी इस आर्गुमेंट का मैं जवाब कह रहा हूँ मैं कि भी- वो मेरा भी यही वही जवाब चीज़- है कि वो गलत ऑर्डर यही है। चीज़ मैंने मुझे- आपको लफ्ज़ बोला है कि वो ऑर्डर गलत है, रिव्यू मैं गलत समझता हूँ। रिव्यू बिल्कुल ठीक है, रिव्यू उन्होंने जो फाइल की है उसको अब चैलेंज मेरा बलूचिस्तान ख्याल है कि बार- बंदयाल साहब को उस वक्त यही चीज़ चीफ जस्टिस साहब को भी कहनी तो चाहिए थी। भाई मेरे, तो बंदयाल साहब को रीजनिंग देखनी चाहिए थी, डाइसेंट करना चाहिए था इस मौके पे, कि नहीं? क्यों कर दे छोड़ दे फिर। तो आप क्या कहते हैं कि वो रीजनिंग तो अभी आप डाइग्रेस ना करें ना, आपका नहीं, ये डाइग्रेस आप- नहीं, मैं आप- आपकी बात का जवाब दे रहा आप हूं। बताएंगे कि क्यों नहीं रीजनिंग दी उसका। आप हिस्ट्री जब लिखेंगे, हिस्ट्री तारीख की इस फैसले की, तो उसमें बताएंगे कि बंदयाल साहब ने क्यों नहीं। क्योंकि वो जो बस अदालती फैसला होता, बस ये देखें, एक तो मुझे रोक देते हैं बस यार, ठीक है, बस ना। ये देखिए, मुझे हमारा भी एक वो है, वो मतलब सही एक कह रहे लिमिटेशन हैं। है ना कुछ चीज़ें नहीं। जो अब हम कह सकते हैं। फैसल अरब ये साहब दोनों अदालती फैसले आ चुके हैं। जस्टिस काजी फैसल ने अपने नोट के अंदर इसकी रीजनिंग दी है, 189 शायद, उसके नीचे विदाउट रीजनिंग दिया गया ऑर्डर जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं होती है। वो तो होती है, लेकिन मैं कह रहे हैं क्यों नहीं दी वो फिर। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वो ऑर्डर गलत है। गलत लेकिन मेरा तो फिर कहना आपको सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बार बार उसका जिक्र करके प्राइम मिनिस्टर का अटैक करके आप ये उस ऑर्डर को कुछ लोगों के ख्याल में तो ठीक आप है ये ना। देखें कि एक रेफरेंस दाखिल किया जाए और उसमें रीजनिंग तो अब आपने पढ़ ही ली है ना, कि सदर ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी वो दी। उसके बाद आप अगर एक लेते हैं केस
और फिर आप उसको वो जो है ना कह देते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर का दूसरे, तो ये सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। ये हम तो ये सारा कुछ कहते हैं। देखिए मैं हमारा वो इस एक- केस के अंदर वो क्यों प्राइम मिनिस्टर की बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पार्टी है इस केस के अंदर, रिस्पोंडेंट है कि नहीं है? लेकिन वो एक जज हैं, साथ ये भी आप ना भूलें ना कि वो एक जज हैं, जज की देखिए- ग्रेस से नीचे नहीं आना। आप जो है वो जो मसनाद साहब कह रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब की एक एडवाइस है, और देखना यही है गो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इस वक्त एज ए पिटिशनर अपने उनके दलाइल थे, और दलाइल लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से थे। लेकिन उस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हमने देखा कि कानून की बात की है उन्होंने, बहुत सारे कानूनी जुरिस्प्रूडेंस जो है अमेरिका का और मुख्तलिफ जो बैरूनी दुनिया के थे वो भी दिए गए हैं, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। और जो असल चीज़ है कि जज जो है वो खुदकुशी कर ले, ब्लैकमेल ना हो। हाँ, वो बात की उन्होंने। बिल्कुल, हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि देखें, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला ही क्यों ना रह जाऊं, लेकिन मैं चट्टान की तरह से खड़ा रहूंगा। तो ये उनका मौक़िफ़ है। बहरहाल वो ये बात भी वाज़ेह कर चुके हैं। में ज़्यादा बातें की हैं, क्योंकि ताकि ये चूँकि उन्होंने कहा था ना कि अंग्रेज़ी में प्रोसीडिंग्स होती, तो आज उन्होंने उर्दू में भी की है। उर्दू में उनके तमाम आर्गूमेंट्स का जवाब दिया। अब ये बात ये है कि ये बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो मुखालिफ फ़रीक की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से जो दलाइल आए थे, ये उन दलाइल के जवाब में फेडरेशन को दलाइल के दिए जा रहे थे। ये ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, और इस प्रोसीडिंग के अंदर ये बतौर मिसालें मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइसा ने दी हैं, ऑल्दो कि कहीं कहीं वो जज्बाती ज़रूर हो जाया करते थे। और हसनात साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि होता यही है या होना यही चाहिए, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से मुनीर मलिक क्यों पेश नहीं हुए, कहा ऑन रिकॉर्ड यही है कि उनकी तबीयत नासाज है, इस वजह से काजी फाइसा। ऐड कर दूं, सॉरी आपके कंक्लूजन में डिस्टर्बेंस कर दी, कि आज उनकी बेटी ने 2-3 दफ़ा उनको रोका भी है, और ये उन्होंने उसका इजहार भी किया, और इन्होंने जस्टिस मंजूर को भी कहा कि देखें आज आपने मुझे नहीं रोका, आज मेरी बेटी ने मुझे रोका है। तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, तो बेटी ने उनको रोका है। मेरा ये कहने का जस्टिस उमरता बंदयाल ने भी कहा था कि जो आज की आपकी आर्गूमेंट्स की तैयारी जो करवाई है वो उनकी बेटी सार ईसा ने करवाई है, और बड़ी ब्राइट, उन्होंने कहा कि आज बड़े अच्छे आपने हमारी अदालत की मावनत की, अदालत ने शुक्रिया अदा किया, और अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। फीडबैक ज़रूर दीजिए। शायद दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। नासिर साहब ने इंटरजेक्शन करके मुझे मेरा कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ वो भुलवा दिया। अल्लाह निगहबान।